घर की बेटी और बहू भी कर सकती हैं पितरों का श्राद्ध। गरुड़ पुराण के इन 5 रहस्यों को आज भी नहीं जानते बड़े बड़े ज्ञानी। क्या लड़कियां अपने माता पिता या पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं? या फिर विवाहित हो चुकी लड़कियां माता पिता का तर्पण कर सकती हैं? आपके मन में भी ऐसे सवाल कई बार आए होंगे या फिर आपने कहीं न कहीं ये बातें जरूर सुनी होंगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर की बेटियां और बहुएं भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के श्राद्ध के इन नियमों को आधुनिक समाज में सभी को जानना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों और धर्म कर्म का अध्ययन करने वाले ज्यादातर ज्ञानी लोग भी इन बातों को नहीं जानते। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लड़कियों के तर्पण करने से जुड़ी जानकारी। 1. गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पितरों का श्राद्ध सबसे जरूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी के माता पिता इस धरती लोक से विदा होकर पितृलोक में जा चुके हैं, तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री में से कोई भी माता पिता का श्राद्ध या तर्पण कर सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि दोनों ही संतानें माता पिता का अंश हैं और दोनों में ही उनका रक्त है, जो उन्हें एक कुल के रूप में जोड़े रखती है। 2. पुत्रियों के श्राद्ध या तर्पण करने का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है, तो उनकी पुत्री भी उनका श्राद्ध या तर्पण कर सकती है। वहीं पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्री भी पितरों या स्वर्गवासी हो चुके माता पिता का तर्पण करना चाहे तो कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि 2 संतानें अलग अलग जगहों पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं है। पितर अपने पुत्र, पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। पुत्रियां भी परिवार का अंश हैं, इसलिए उनका भी कर्तव्य है कि वे पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करें। 3. पुत्रवधू भी कर सकती हैं पितरों का श्राद्ध और तर्पण। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी घर में केवल पुत्रवधू ही रहती हो और स्वर्गवासी हो चुके माता पिता की कोई संतान शेष न हो या फिर किसी अन्य कारणवश वे माता पिता का तर्पण न कर सकते हो, तो इस स्थिति में पुत्रवधू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। रामायण में भी एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौए को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। 4. पुत्र न होने पर पुत्रियां कर सकती हैं माता पिता का श्राद्ध तर्पण। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां ही हर धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। पुत्रियां भी पुत्रों की तरह ही अपने माता पिता का अंश है और कुल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पुत्रियां न केवल माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े हर अनुष्ठान को कर सकती हैं, बल्कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और पुत्रियां भी माता पिता की तरफ अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं। 5. विवाहित पुत्रियां भी कर सकती हैं श्राद्ध और तर्पण। गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है कि विवाहित पुत्रियां भी पितरों का तर्पण कर सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उसका संबंध अपने कुल से जुड़ा ही रहता है। पुत्रियां अपने कुल का अंश है, उनका यह अस्तित्व हमेशा बना ही रहता है। ऐसे में पुत्रियों के माता पिता रहे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की परवाह न करते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद जब आप पितृलोक में निवास करेंगे,
तो आपको पुत्र ही नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां, पुत्रवधू भी मुक्ति दिला सकती है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।